सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, परम पूज्य निर्यापक स्वर्ण ऋषि वीर सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि आर्यका संघ की। प्रैक्टिकल धर्म रिट्रीट। धर्म हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। धर्म हमें जीवन जीना सिखाता है। आज थोड़ा सा भगवान महावीर स्वामी जी के, अथवा यूँ कहें जैन धर्म के जो सिद्धांत है, हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करें ताकि डे टू डे लाइफ बहुत अच्छी बन सके। प्राय जब भी जैन धर्म के सिद्धांतों की बात आती है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं। एक तो उसकी परिभाषा ना मुझे बड़ी कठिन लगती है, और जो लोग भी स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथवादी को पढ़ते हैं, तो उनका उद्देश्य सिर्फ परिभाषा को समझना और पढ़ना, उसके अलावा कुछ करना धरना नहीं होता है। प्राय जो लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहे। हाँ। जैन धर्म बड़ा वैज्ञानिक धर्म है और मनोवैज्ञानिक धर्म है। जैन धर्म का हर प्रिंसिपल हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाने वाला होता है। विशेषकर आपस के संबंधों में निखार लाने वाला होता है, क्योंकि जीवन में विकल्प संबंधों की कड़वाहट से होते हैं, हमारे स्वभाव के कड़वाहट से होते हैं। तो एक धारणा अपने मन में सभी लोग बना लें, ये सिद्धांत सिर्फ पढ़ने के लिए और याद करने के लिए, रटने के लिए नहीं है, और पूजा की पंक्ति में दोहराने के लिए नहीं है। प्रत्येक सिद्धांत हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने के लिए है। ये शास्त्रों की पंक्तियों को बढ़ाने के लिए नहीं लिखे गए हैं, और न ही इसके सिद्धांत को समझने के लिए लिखे गए हैं। एक लेमन भी जो होता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी इन सिद्धांतों को अपना करके अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। आज 4 A's की बात करना है: अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत और अध्यात्म। तो समय बहुत कम है, ब्रीफ में ही, छोटे शॉर्ट में ही करेंगे, पर एक एक सिद्धांत को यदि हम समझ ले तो जिन परिस्थिति में हम रह रहे हैं उन्हीं परिस्थिति में हम बहुत अच्छे से भी रह सकते हैं। प्राय हर व्यक्ति शिकायत करता है कि मेरी परिस्थिति बड़ी प्रतिकूल है, मुझे सब कुछ नहीं मिला है, हमारे माथे ऐसे लोग पड़ गए हैं, हमारा भाग्य ही फूटा हुआ है। अब जब भाग्य ही फूटा है, ऐसी प्रतिकूलता हमारे जीवन में है, गरीबी हमारे जीवन में है, जिन लोगों के साथ हम फैमिली में रह रहे हैं उनका स्वभाव ही बड़ा अड़ियल सा है। अब ऐसे लोगों के साथ रहते हुए हम सुख से चैन से कैसे रह सकते हैं, है ना? प्राय बहुत सारे लोग यही शिकायत करते हुए पाए जाते हैं।
और वो यह भी कहते हैं हम तब अपने जीवन में निर्विकल्प रह सकते हैं, सुखी भी रह सकते हैं, जब सामने वाला अपने आप को बदल ले, अथवा कोई अच्छा अनुकूल वातावरण तैयार हो जाए। तो उन सब से कहना है, जैन धर्म का एक सिद्धांत यदि हम अपने जीवन में अपना ले तो बहुत सारी समस्याओं का हल उन्हीं परिस्थिति में रहते हो जाएगा। एक सबसे प्रमुख सिद्धांत है अनेकांत का सिद्धांत। जब भी अनेकांत का नाम आता है व्यक्ति बहुत डर जाते, बोले अनेकांत कौन सी बला है। अनेकांत बड़ा व्यवहारिक है, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं अलग अलग। तो अनेक पॉइंट ऑफ व्यू से वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करना। अनेक अंत, अनेक धर्म, अनेक स्वभाव, अनेक दृष्टिकोण होते हैं। और एक बड़ी प्रचलित कथा आती है जैन शास्त्रों में, छिहंदों की कथा, शायद आपने सुनी भी होगी। जन्मांधते हाथी को समझने के लिए जाते हैं, हाथी रास्ते में मिल जाते, एक पूंछ पकड़ता है, बोलता हाथी रस्सी की भांति है। एक दूसरा अंधा सूंड पकड़ता है, वो कहता है हाथी अजगर की भांति है। तीसरा उसका पैर पकड़ता, कहता है खंबे की भांति है। चौथा उसके कान पकड़ता है, कहता है सूप की भांति है। पांचवा दांत पकड़ता, कहता है धनुष की भांति है। छठवां उसका पेट को पकड़ता, कहता है दीवार की भांति है। शायद सबने कथा सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। कथा तो सबको पढ़ी, सबको याद है, लेकिन उसका रहस्य क्या है। अब एक आंख वाला व्यक्ति मिलता है और कह देता है हाँ हाथी रस्सी की भांति भी है, पैर खंबे की भांति भी, दीवार की भांति भी, सूप की भांति भी, धनुष की भांति, अजगर की भांति भी है। बस हमें अपनी आंखों को खोलने की आवश्यकता है। आंख बंद रहती है तो जिस हिस्से को हमने छुआ है बस उसी हिस्से को हम उसी रूप में डिस्क्राइब करते हैं और वैसा मान लेते हैं। और जैसे ही आंख खुलती है तो सारे अंगोपांग हमें नजर आने लगते हैं। फिर हमारा भ्रम दूर होता है कि नहीं, हाथी खंबे की भांति ही नहीं है, हाथी खंबे की भांति भी है। हाथी रस्सी की भांति ही नहीं है, रस्सी की भांति भी है। उसकी दृष्टि में अब ही दूर हो जाता है और भी आ जाता है। कथा का सार इतना ही है, कहानी का सार इतना ही है। अब इस कहानी को सब लोगों को अपने अपने जीवन में घटाना है। अब आपके जीवन में विसंवाद कब खड़े होते हैं, आपकी आपस में कब नहीं पड़ती है, पार्टनर से, भाई से, माता से, पिता से, कलीग से, ऑफिस में, फैमिली में, बताइए। देखना, जब भी विसंवाद होता है, जब भी मनमुटाव होता है, एक बात अवश्य निकल करके आती है कि आप अपने पे अड़े रहते हैं और सामने वाला अपने पे अड़ा रहता है। ना आप उसकी मानने को तैयार होते, ना वो आपकी मानने को तैयार होता है। जब हर व्यक्ति अपनी बात पे अड़ जाता है तो वो लक्षण होता है रस्सी को, पूंछ को पकड़ करके वो रस्सी ही बोल रहा हाथी को। वो लक्षण होता है ही का, है ना। आप अपने पैड़े हैं, झुकने को तैयार नहीं है, उसकी सुनने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हो मैं जो कह रहा हूं वो ही सही। अब समाज की बात आती है, कमेटी वाले बोल रहे हैं हम जो कह रहे हैं वही सही है, और पुरानी कमेटी कहती है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। नया मंत्री कुछ कहता है, पुराना मंत्री कुछ कहता है, उससे पुराना कुछ और कहता है ना। अब देखना, सब ही को लेकर के अटक गए हैं। और जैसे ही आप सामने वाले को सुनने की कोशिश करते हैं, आंखें खोलते हैं, तब आप ही वहां गायब हो जाता है, वहां भी आ जाता है। एक उदाहरण हम हमेशा देते हैं, आपसे पूछ रहे हैं हमारा हाथ दिखलाई दे रहा है? हथेली दिख रही है? कौन सा रंग है बताओ, कौन सा कलर दिख रहा है? पिंकिश है? नहीं, गलत, ब्राउनिश है। देखो ब्राउन दिख रहा है। आपको कौन सा दिख रहा है? पिंकिश दिख रहा है? नहीं, हमें ब्राउनिश दिख रहा है। हम सही है कि आप सही है? कौन सही है?
नहीं, देखो स्पष्ट दिख रहा है, ब्राउन कलर का है। आप क्या बोल रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है? कौन सही है बताओ? क्या ऐसा हो सकता है हम भी सही हो आप भी सही हो? क्या ऐसा हो सकता है आपका भाई भी सही और आप भी सही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर भी सही और आप भी सही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि पहले वाला मंत्री भी सही और आपका आज का मंत्री भी सही है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, होता है। हां, यदि हम ही को लेकर के चलें तो गलत हो जाएगा। अब हमें दूसरे पक्ष को समझना तो क्या करना होगा? या तो हम आपकी सीट पे आकर के देखने की कोशिश करें अथवा सिचुएशन को बदल दें। यदि हमको सामने वाले को दृष्टिकोण को समझना है तो उसकी आंखों से उस दृश्य को देखना पड़ेगा। यही है, अपने पार्टनर की आंखों से उस वस्तु स्थिति को देखना पड़ेगा अथवा उसे आपकी दृष्टि से वस्तु स्थिति को देखना पड़ेगा। बस इतना ही है अनेकांत। अनेकांत और कुछ नहीं कहता है। जब भी विसंवाद के क्षण आते हैं परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, ऑफिस में, कहीं पर भी, हमें उसकी सीट में बैठ कर के इस परिस्थिति को देखने का पुरुषार्थ करना और कुछ नहीं करना। जैसे ही हमने उसके एंगल को अपना लिया, फिर हमें रियलाइज होगा जो वो कह रहा है गलत तो नहीं कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। और वो यदि हमारे एंगल को अपना ले तो उससे भी प्रतीत होगा जो हम कह रहे हैं वो भी सही है। एक पिता और पुत्र में हमेशा चलता रहता है, तनातनी चलती रहती है, ठनाठनी चलती रहती है। अब बेटा है, पिता को कहता है पुराने जमाने के हो, कहाँ हो, जमाना कितना बदल गया, टेक्नोलॉजी का युग हो गया, बैठे बैठे सारा बिजनेस होता है। अब पिता अपने अनुभव से उसे सलाह देने के लगे हैं और बेटा जोश वाला है, बोले मैंने दुनिया देखी है, पढ़ा लिखा हूँ, सब जानता हूँ। अब पिता गलत कह रहा है। या कभी आपने पिता के एंगल से उस भूमिका में जाकर के वस्तु स्थिति को देखने की कोशिश की? नहीं की ना। बस आज इतना ही करना है। भगवान महावीर स्वामी जी ने यही कहा है, जैन धर्म में यही लिखा है, यदि हम विसंवाद से ऊपर उठना चाहते हैं, अशांति से शांति की ओर आना चाहते हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, दूसरे के दृष्टिकोण को अपनाने की कोशिश करना है। फिर आचार्य भगवान ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा है, ही से भी की ओर ही बढ़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग, है ना। ही से भी की ओर, तो 6 के आगे 3 हो जाता है, 6 के आगे 3 करता 63 हो जाता है, और भी से ही की ओर आ जाते हैं तो 3 के आगे 6 हो जाता है, वहां 36 हो जाता है। 36 जहां होता है, 36 का आंकड़ा जो बोलते हैं 36 का आंकड़ा है, तो 36 का आंकड़ा जो होता है, दोनों एक दूसरे को देखते नहीं, दोनों की पीठ एक दूसरे को देखती है। और 63 के आंकड़े में दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं, एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं। जहां पीठ होती है वहां लड़ाई होती है, विसंवाद होता है। 36 का आंकड़ा होता है वहां पर ही होता है। और जहां 63 का आंकड़ा हो जाता है, दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने हो जाते हैं, वहां मित्रता की बात होती है, वहां भी की बात होती है। बिल्कुल 63 और 36 दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही व्यक्ति अपोजिट ही देख रहे थे। 63 में भी वो पूर्व की ओर देख रहा था, 36 में भी 6 पूर्व को ही देख रहा था। देखना, विशेषता समझना। जब हम 36 लिखते हैं तो जो 6 का अंक है वो ईस्ट फेसिंग था, और 3 का जो डिजिट था वो वेस्ट फेसिंग था। और 63 में भी दोनों ही वेस्ट और ईस्ट फेसिंग ही रहते हैं। फेसिंग दोनों की नहीं बदल रही है, बदल रही है, फेसिंग दोनों की नहीं बदल रही है। जिस दिशा में 6 का मुख 36 में था, उसी दिशा में 63 में भी 6 का मुख 36 उसी में था। और 3 का मुख जिस दिशा में था 63 में भी सेम था, 36 में भी सेम था। तो दिशा भी नहीं बदल रही है, बस पोजीशन अकेले बदली और कुछ नहीं हुआ। तो पोजीशन बदलते ही अब जहां हमें शत्रुता दिख रही थी
वहीं हमें मित्रता नजर आने लगती है। जहां विसंवाद था वहीं संवाद होने लगता है। जहां मन मुटाव था वहीं पर शांति और प्रेम का वातावरण छा जाता है। इसी का नाम अनेकांत है। कितने लोगों ने अपने जीवन में इस अनेकांत के दृष्टिकोण को अपनाया? बताइए आप लोगों में से। अनेकांत तो पढ़ा होगा ना, नाम सुना होगा ना? नहीं सुना? अरे जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत अनेकांत, नाम तो सुना है। अब शब्द शब्द समझने की कोशिश करें तो अनेक प्लस अंत इज इक्वल टू अनेकांत। यानी अनेक अंत, अंत का मतलब यहाँ फिनिशिंग पे नहीं ले जाना, समाप्ति करना नहीं है। अंत का अर्थ है वहाँ पे स्वभाव है, गुण है, क्वालिटीज है, धर्म है। या यूं कहें लेमैन की भाषा में, अनेक जहां पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, अनेक दृष्टिकोण जहां होते हैं, वो कहलाता है अनेकांत। अब जो अंधे थे वो सूंड को और पैर को पकड़ करके अपनी बात पे अड़े थे, और जो अपनी बात पे अड़ा रहता है वो क्या हो जाता है? एक आंख वाला। एक आंख वाले को क्या माना कहा जाता है? काना। जो ही का समर्थक होता है वो काना माना जाता है, जो भी का समर्थक होता है वो दोनों आंखों वाला माना जाता है। उससे सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। तो एक सूत्र को अपने गांठ में बांध करके रख ले, अनेकांत के सूत्र को। हमें ही नहीं भी की ओर लौट करके आना है। हमें दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझना है। फिर वो आपका पार्टनर हो सकता है, भाई हो सकता है, बिजनेस में आपका कस्टमर हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, XYZ, समाज में कोई भी XYZ हो सकता है। यदि इस दृष्टि को हमने अपनाना सीख लिया तो परिस्थिति वही रहेगी, लेकिन वही परिस्थिति अभी हमें आनंद देने वाली हो जाएगी। तो सबसे प्रमुख सिद्धांत है सोचना इस विषय में। दूसरा सिद्धांत आज वर्तमान में कहा जाता है कंसेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म। आज के बहुत सारे लोग, मैनेजमेंट गुरु, बहुत जगह इसकी बात आती है, मिनिमलिज्म यानी मिनिमम वस्तुओं में जीना सीखना, कम वस्तुओं में सुख शांति पूर्वक रहना सीखना। जो हमारे पास है उसी में हम कैसे आनंद में रह सके, बल्कि उसको और रिड्यूस करते चले जाना, घटाते चले जाना। ये सिद्धांत आज का नहीं है, ये सिद्धांत तो अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। अपरिग्रह का सिद्धांत, सेकंड ए, अपरिग्रह। अपरिग्रह का एक अर्थ होता है परिग्रह से रहित, पूर्ण रूप से परिग्रह को छोड़ देना, जो साधु हो जाते हैं। और अपरिग्रह का दूसरा अर्थ होता है ईसत परिग्रह, ने जितना हमें आवश्यक है उतना परिग्रह रह लेकर के जीवन जीना। एक श्रावक का जो जीवन होता है, जितनी उसकी आवश्यकता है उसके आवश्यकता के अनुसार वो संचय करके रखता है, संग्रह करके रखता है, जोड़ करके रखता है। अब परिग्रह क्या कहलाता है, पहले तो उसे समझने की कोशिश करें, फिर बाद में अपरिग्रह की बात आती है। परिग्रह क्या होता है? जहां हमारी मूर्छा होती, मूर्छा परिग्रह। वहां वस्तु का नाम नहीं, परिग्रह लिखा गया। जहां हमारी आसक्ति गहरी होती है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, बहुत ज्यादा तीव्र लालसा होती है किसी को पाने की, जोड़ने की, संग्रहित करने की, उसे कहा जाता है परिग्रह। तो परिग्रह हमारी वांट्स की ओर जा रहा है, ग्रीड की ओर जा रहा है। और जब हम अपरिग्रह की ओर आ रहे हैं तो वहां हम नीड की ओर आने की बात कर रहे हैं। और जहां परिग्रह है वो हम ग्रीड की ओर जा रहे हैं, लालच की ओर, लोभ की, तृष्णा की ओर जा रहे हैं। हम उसे तृष्णा कह सकते हैं, लोभ कह सकते हैं, लालच कह सकते हैं, आसक्ति कह सकते हैं, मूर्छा का भाव कह सकते हैं। शब्द बहुत सारे हैं लेकिन मीनिंग मोर और लेस सेम ही है। तो जब व्यक्ति की बहुत तीव्र आकांक्षा होती है वो उतना ही बड़ा दुखी होता है। जैन धर्म में परिग्रह को सबसे बड़ा पाप कहा है, और विशेषता है कि किसी को भी वो पाप लगता नहीं है। जितने यहां बैठे हैं किसी को भी पाप नहीं लगता, वो परिग्रह लगता है पाप। जितना परिग्रह बढ़ता है उतना खुश होता है। खुश होता है कि नहीं? बिल्कुल खुश होता है। देखो, हिंसा बढ़ेगी तो उसका दुख होगा, झूठ बढ़ेगा तो दुख होता है, कुशील का सेवन बढ़ेगा तो दुख होता है, चोरी हो बढ़ रही है तो दुख हो रहा है उसे। लेकिन परिग्रह बढ़ रहा है तो विशेषता देखना, वो उतना ही प्रसन्न होता है। अरे वाह, मैं कितना पुण्यशाली हूं कि मेरा वैभव बढ़ता जा रहा है, परिग्रह बढ़ता चले जा रहा है। लेकिन भगवान महावीर कह रहे हैं वो पाप है सबसे बड़ा।
पाप नहीं, पाप का बाप है, और लोभ पाप का बाप है ना। अब प्रत्यक्ष में देखने में क्या आ रहा है, पाप कहां है वो? अच्छा, किसको लगता है परिग्रह पाप है? बताना, हाथ खड़े करें। मैक्सिमम लोग को बिल्कुल नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा ना पाप। तो फिर जब भगवान महावीर स्वामी ने कहा, गलत कहा ना, अरे वो कह रहे हैं पांचवा पाप गलत। जब हमें लग ही नहीं रहा पाप, तो कैसे हम मान ले पाप है? क्यों लिख दिया उन्होंने, क्यों कह दिया कि पाप है? लिखा है तो कुछ ना कुछ रहस्य तो होगा, थोड़ा सा उसे समझ ले। क्यों उसे पाप कहा है? जिसकी तीव्र इच्छा होती है वो बहुत जोड़ जोड़ करके रखता चला जाता है। आपने मान लीजिए 50 CR का बैंक बैलेंस बना करके रख लिया है, सोना चांदी खरीद करके रख लिया है, स्टॉक करके रख लिया है, मार्केट का गोडाउन भर करके रख ली है। अब आपने स्टॉक करके रख लिया है, चाहे गुड्स हो, चाहे पैसा हो, चाहे ज्वेलरी हो, कुछ भी XYZ। या तो व्यक्ति नोटों के बंडल बना करके रखता है, अथवा सोना बना करके रख रहा है, खरीद करके रख रहा है, अथवा गोडाउन में माल भर करके रख रहा है, कुछ भी भर करके रख रहा है। अब जितना आपने स्टॉक किया है, सुनना ध्यान से, अब इसका वो पाप कैसे हो रहा है? तो उतनी करेंसी मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो जाती, बाहर हो जाती है, चलन उसका कम हो जाता है। आपने 10,000 बोरे स्टॉक करके रखे गेहूं के, चने के, तो मार्केट से सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो गई तो उसका रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो अंदर ही अंदर कोसेंगे, उन्हें वस्तु नहीं मिल पाएगी। जब वस्तु नहीं मिलेगी, पैसा का बढ़ता चला जाएगा, रेट बढ़ता चला जाएगा, तो वो खा भी अच्छे से नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं उसके अभाव में सुसाइड तक कर लेते हैं, कर्जे में डूबते चले जाते हैं। एक व्यापारी 10,000 बोरे स्टॉक कर रहा है और उसका इफेक्ट हजारों पर पड़ रहा है, समझना। एक कसाई एक बैल को मार रहा है और एक बिजनेसमैन 10,000 बोरे स्टॉक कर रहा है और 10,000 लोगों का जीवन दुखी हो रहा है। ज्यादा हिंसक कौन हुआ? स्टॉकिस्ट, क्योंकि उसने मार्केट से उतने गुड्स को सर्कुलेशन से बाहर ला दिया और उसके माध्यम से आउट ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई चेन रुक जाने से डिमांड बढ़ गई, रेट बहुत बढ़ गए, तो कई लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है, कई लोग दुखी हो जाते हैं, कई लोगों का कर्जा इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि वो हमेशा पीड़ित रहते हैं, यानी वो हमेशा उस व्यक्ति को कोसते रहते हैं, अभावों में जीते हैं। तो जितना सारा जो दुख वो भोगते हैं, उन सारे दुख का पाप उस पर्टिकुलर स्टॉकिस्ट को, व्यापारी को लगता है। इसलिए कहा जाता है जो सबसे ज्यादा परिग्रहिता नरक जाता है। परिग्रहवान व्यक्ति नरक क्यों जाता है? पर देखने में आ रहा हो किसी जीव को मार नहीं रहा, किसी की हिंसा नहीं कर रहा, पर इनडायरेक्ट वो सबको मार रहा है, इसलिए उसे नरक का बंध होता है, अदरवाइज उसे नरक का बंध नहीं होता, समझना। तो यदि हम समाज में सुख शांति लाना चाहते हैं, घर में सुख शांति लाना चाहते हैं, राष्ट्र में सुख शांति लाना चाहते हैं, तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ये तो पूर्ण परिग्रह का त्याग कर दो। नहीं कर सकते हैं तो जितना आवश्यक है उतना आप संचित करके रखो और एक्सेस को आप छोड़ते चले जाओ, त्याग करते चले जाओ, ताकि मार्केट में वो सर्कुलेशन में बना रहेगा और रेट उसके कम बने रहेंगे। प्रजा जो है सुख शांति से, दुनिया जो सुख शांति से रह पाएगी और वहाँ आनंद उनके लिए भी प्राप्त होगा और यहाँ पर आनंद उसके लिए भी प्राप्त होगा, क्योंकि इसको चिंता ही नहीं होती। जितना बड़ा स्टॉक होता है उतना ही उतनी बड़ी चिंता होती है, उतना बड़ा दुखी होता है कि नहीं? पूछ लो, वूलन का सीजन नहीं चल रहा अभी, बोले ठंडी नहीं चल रही है, बोले वो 50 लाख का स्टॉक करके रखा है, ठंडी पड़ी नहीं रही, अब क्या होगा मेरा? जितने वूलन वाले हैं लकी, ठीक है ना, जो भी है XYZ जो भी है, जितने स्टॉकिस्ट होते हैं, चाहे वूलन हो, चाहे अनाज हो, चना हो, गुड़ हो, शक्कर हो, तेल हो, तो परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। भगवान महावीर कह रहे हैं यदि हम सुख शांति से रहना चाहते हैं
तो या तो पूर्ण रूप से त्याग दे, अथवा अपरिग्रह का दूसरा सिद्धांत वो है कि ईसत परिग्रह को अपनाए जीवन में। जितनी हमें आवश्यकता है उतनी हम संचित करके रखें, बाकी छोड़ दें। और ये महिलाएं भी कम नहीं है, शादी की साड़ियां अभी भी रखी होंगी, 40 साल हो गए हैं, क्यों है? सजा करके रखी है, एंटिक है कि यादें हैं। होना ये चाहिए जितनी आप उपयोग कर रहे हैं उतनी यूज रखें, बाकी निकालें, क्लियर करें, तो उतने ही हम आनंद से भरेंगे, सुखी रहेंगे। तो परिग्रह कम करना सीखो, मिनिमम में जीना सीखो। एक बड़ी अच्छी कथा आती है, एक लंगोट के कारण पूरी गृहस्थी बसती है कि नहीं? सबने सुनी हुई कथा, वो कहानी हम नहीं सुना रहे, टाइम इतना नहीं है। एक लंगोट के कारण पूरा परिवार है, खेती बाड़ी है, सब कुछ हो जाता है। एक परिग्रह छोड़ा सा एक धागा आता है तो कितना आडंबर जुड़ता चला जाता है। तो जब एक के कारण इतना, तो ट्रंक भर करके रखेंगे तो कितना? त्रैराशिक लगाओ अब। हाँ, 1 रुपए में इतना, तो लाख में कितना? जीवन को सुखीमय बनाना है तो हम कम में जीना सीखें, उतने ही खुश रहेंगे, विकल्पों से मुक्त रहेंगे। तो सारे जड़ जो है पापों की, क्योंकि परिग्रहवान व्यक्ति परिग्रह की रक्षा के लिए झूठ बोलेगा, टैक्स की चोरी करेगा, हिंसा करेगा, जितना बढ़ता है विषयों में उतना ही आगे छलांग लगाते चले जाता है। तो जितना परिग्रह बढ़ता है उसकी हिंसा स्वयं भी बढ़ रही है, झूठ बोलना भी बढ़ रहा है, चोरी करना भी बढ़ रहा है और विषयों का सेवन भी बढ़ रहा है। तो अब वो निमित्त बन रहा है परिग्रह, लेकिन कार्य वो चारों पापों में रिफ्लेक्ट होकर के नजर आ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो सिद्धांत को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना सीखो। पर ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। अब आप दूसरा तर्क दोगे, महाराज जी जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसी की समाज में इज्जत होती है, उसी को श्रीफल चढ़वाया जाता है। अब पैसा होगा तो वो दान देगा, पैसा होगा तो मूर्ति लेगा, पैसा होगा तो बोली लेगा। इस कारण हम पैसा जोड़ करके रख रहे हैं। तो आपका सम्मान पैसों के कारण नहीं हो रहा है, आपने पैसे का त्याग किया इस कारण हो रहा है। कई पैसे वाले बैठे होंगे यहां पर, उनको कोई श्रीफल चढ़ाना बुलाता है क्या? मंत्री जी नहीं बुलाते हैं, क्यों? बोले घुन लगे जा रहे हैं नोटों में, दीमक लगे जा रही है। बोले इतना किराया आ रहा है, इतना आ रहा है कि धुन लगे जा रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? बुला रहे हैं। पैसे का सम्मान नहीं हो रहा है, सम्मान हो रहा है तो पैसे का त्याग का हो रहा है। अर्थात उसने परिग्रह को छोड़ा है, मोह को छोड़ा है, और परिग्रह को अपनाया है, इसलिए उसको इज्जत मिलती है, इसके लिए उसे माला पहनाई जाती है। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। एक बड़ा अच्छा संस्मरण है, जब आचार्य भगवान थे, आचार्य भगवान के समय एक योजना चल रही थी मंदिर की, तो कमेटी वाले एक व्यक्ति को आगे करके लेकर के आए। बोले आचार्य भगवान इनकी तरफ से भी एक मूर्ति, इनकी तरफ से एक मूर्ति। पर वो बोल रहा था गुरुदेव के सामने, आचार्य भगवान बड़ा पीड़ित हूँ, बिजनेस चल नहीं रहा है, मेरे ऊपर इतना कर्जा है, इतना देना है, इतना देना है। तो आचार्य सिंह को एकदम दया आ गई। बोले ये गलत है, आप लोग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कमेटी वाले किसी को जबरदस्ती करते रहते हो, जहाँ देखो प्रेशराइज करते रहते हो, ऐसा थोड़ी दान होता है। तो कमेटी वाले बोले आचार्य भगवान नहीं, इसके पास बहुत है, वो देखो कैसा रो रहा है, कैसा विकल्प कर रहा है। वो बोल रहा है कर्जे में हूं मैं, दुकान नहीं चल रही है, इतना देना है, बेटी है उनकी शादी करना है, कैसे होगा? अब गुरुदेव ने उन्हें डांट करके भगा दिया। अब भगा तो दिया, फिर 1 महीने बाद एक पेपर की कटिंग आचार्य भगवान के पास जाकर के कमेटी वाले रख देते हैं। तो आचार्य बोले क्या है? बोले आचार्य भगवान ने एक पेपर में कटिंग आई, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। गुरुदेव पढ़ते, बोले क्या है? रेट पड़ा है 1 ट्रक चांदी, 8 किलो सोना और 40 करोड़ कैश निकल पकड़ाया है। बोले किसके यहाँ? वो कल का गरीब जो आपके पास रो रहा था जो शिकायत कर रहा था, बहुत परेशानी हूँ, कर्जा में हूँ, बेटियों की शादी करना है, अभी खाने के लिए नहीं, दुकान नहीं चल रही है। उसके यहाँ रेट पड़ी है तो 1 ट्रक चांदी मिली, 8 किलो सोना, 40 करोड़ कैश। बेचारा भी गरीब है ना। तो ऐसे कई समाज में होंगे दुखी, जो बड़े परेशान होंगे, गाना गाते होंगे, दुकान ही नहीं चल रही है, कंपटीशन कितना है, जिम्मेदारी तो देखो कितनी है, बच्चों को भी लाइन से लगाना है, बेटियों की शादी करना है, यहाँ देना है, वहाँ देना है, और कमेटी वाले हैं कि पीछे लगे रहते
देखो बिल्कुल ऐसे लोगों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि रेड वहीं से पड़ने वाली है। तो वही वो लोग उन्हें संभाल लेंगे। तो ऐसे परिग्रहवान वालों, ऐसे परिग्रहवान जीवों से कहना है भगवान को दे दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जीएसटी डिपार्टमेंट की रेट पड़ जाएगी, वो लेकर के जाएगी। किसको देना चाहते? किसको देना चाहते हो? ऐसे भी मक्खी चूस अथवा ऐसे भी महादानी हैं। महादानी ऐसे इसलिए क्योंकि जो स्वयं कभी भोगते नहीं, मरने के बाद दूसरों को छोड़ करके जाते हैं, उनसे बड़ा महादानी कोई नहीं होता जो परिग्रहवान होता है। तो ऐसे परिग्रहवान जीवों से कहना है थोड़ा सा भगवान के सिद्धांत को समझो, अपनी मूर्छा को, अपनी लालसा को कुछ कम करो। तो दूसरा सिद्धांत बड़ा प्यारा सिद्धांत है जैन धर्म का, अपरिग्रह का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है अहिंसा का सिद्धांत। इसे भी जीवन में अपनाना सीखो। अहिंसा से प्राय यह समझा जाता है कि दूसरे जीव को नहीं मारना। दूसरों की हिंसा बाद में होती है, पहले स्वयं की हिंसा होती है। स्वयं के प्रति अहिंसक बनना सीखो। अर्थात जो व्यक्ति जितना ज्यादा टेंशन लेता उतना ज्यादा हिंसक। हिंसा से आप क्या समझते हैं? चींटी को नहीं मारना, पानी छान करके पीना, वैसे वो हिंसा बचाना, लाइट ज्यादा नहीं जलाना वो हिंसा बचाना, झाड़ू ढक करके लगाना है, हमें जीव की हिंसा नहीं होना चाहिए, यही समझते हो ना? प्राय व्यक्ति हिंसा से परहिंसा की ओर जाता है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं परहिंसा बाद में, स्वहिंसा पहले। यानी स्वयं की अहिंसा करना सीखो तो मन में इस प्रकार के विकल्प ना पाले जिससे हमारा टेंशन बढ़ता चला जाए। वचन से इस प्रकार के हम हिंसक ना बने कि दूसरों को ठेस पहुंचे, वो भी बहुत बड़ी हिंसा है। प्राय कायिक हिंसा को, फिजिकल हिंसा को ही व्यक्ति हिंसा मानता है, लेकिन उससे खतरनाक हिंसा होती वाचनिक हिंसा। जो आपका कम्युनिकेशन का तरीका होता है ना, कई लोगों को ऐसी बातें चुभती है, बेचारा वो कुछ कर ही नहीं पाता। तो वाचनिक हिंसा और खतरनाक होती है। जब आप किसी की टांग खींचते हैं, ये भी वाचनिक हिंसा है। कमेंट्स कसते हैं किसी पर, ये भी वाचनिक हिंसा है। हतोत्साहित वचन का प्रयोग करते हो, डीमोटिवेट करते हो, ये भी वाचनिक हिंसा है। किसी की निंदा बुराई कर रहे हो, ये भी वाचनिक हिंसा है। असभ्य वचनों का प्रयोग, ये भी वाचनिक हिंसा है। और असत्य वचनों का प्रयोग, यह भी वाचनिक हिंसा है। इसकी ओर किसकी दृष्टि जाती नहीं। अभी तो सिर्फ फिजिकल हिंसा, चिट्टी को नहीं मारना, हमने अहिंसा पालन कर ली, लेकिन वचनों से कितनी अहिंसा कर रहे हो। तो उस हिंसा को त्याग करके उस अहिंसा को अपनाना है। मानसिक हिंसा को त्याग करके मानसिक अहिंसा को अपनाना है। बाद में आता है कायिक हिंसा को छोड़ करके कायिक अहिंसा को अपनाना है। तो कैसे अहिंसा का पालन होगा? जब हम अच्छा सोचते हैं, प्रशस्त सोचते हैं, टेंशन नहीं लाते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, किसी की हम प्रशंसा कर रहे हैं, सभ्य वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब मानसिक और वाचनिक अहिंसा की ओर जाने वाली प्रक्रिया है। जब हम कषायों से नहीं भरते हैं, क्षमा भाव से भरते हैं, विनय के भाव से वे भरते हैं, ऐसे विचार लेकर के आते हैं, सब मानसिक अहिंसा। और जब शब्दों में वो आ जाता तो वाचनिक अहिंसा, और उसके बाद आती है कायिक अहिंसा। पर की अहिंसा बाद में देखना, स्व की अहिंसा पहले देखो। कर लोगे? ये तीन सिद्धांत हैं। चौथा सिद्धांत थोड़ा आध्यात्मिक है, अभी समय नहीं है डिटेल में। वैसे एक एक सिद्धांत में बहुत समय लगता है। अभी तो हम बहुत शॉर्ट में कह रहे हैं आपसे, क्योंकि आज शिविर के बाद आप तो चले जाओगे। तो इस तीन सिद्धांत को यदि आप अपने जीवन में अपना लो, कौन से तीन सिद्धांत? अनेकांत। तो आपके परिवार में, समाज में, व्यापार में, जहां आप रह रहे हो, बड़ी सुख शांति हो जाएगी। अब परिग्रह के सिद्धांत को जितनी आवश्यकता उतनी रखो ना, मना थोड़ी कर रहे हैं आपको। पूर्ण नहीं त्याग कर सकते, परिग्रह का साधु नहीं बन सकते, आर्य का नहीं बन सकते, एक सदग्रस्त बन करके रहो ना। उसी लिए परिग्रह प्रमाण बताया है। कपड़ों का परिमाण, बर्तनों का परिमाण, पैसों का परिमाण, प्रॉपर्टी का है, घर का है, सोने का है, चांदी का है। इतना कमा रहे हो, कभी ये सोचा है उसका भोग करेगा कौन? 50 के हो गए, 60 के हो गए,
2 साल बाद डॉक्टर सब मना कर देगा खाने पीने के लिए, भूख तो कर नहीं पाओगे, किसके लिए छोड़ करके जाओगे? जितने लोग हैं यहाँ पर बैठे, जितना आपने कमाया, जितने आपके बड़े बड़े मकान हैं, जितनी बड़ी बड़ी दुकान है, जितनी आपकी प्रॉपर्टीज़ है, जितनी आपके पास बैंक बैलेंस है, जितनी गाड़ियाँ हैं, उसका भोग कितना % आप कर पाते हो? जो सही सही बताओ आप जितने बैठे हैं। हार्डली 10%, 10% भी नहीं। जैनी को वैसे ही ज़्यादा व्यसन तो होते नहीं है, वो दाल रोटी लौकी की सब्जी है, लौकी टिंडा तुरई मूंग की दाल और लक्ष्य का और कड़ी खींच कड़ी, उसे यही तो खाना है, तो उसमें ज़्यादा खर्चा होना ही। रात्रि भोजन त्याग है तो बाहर का भी त्याग हो गया उसका। फास्ट फूड उसने वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि सभी धार्मिक हो तो आप फास्ट फूड वैसे नहीं खाते, है ना? तो आपका भोजन एकदम सात्विक है, तो आपके खाने पीने में ज़्यादा खर्चा है नहीं, दिखाने में भी ज़्यादा है नहीं, तो आप हार्डली अपनी इनकम का 2% से ज़्यादा उपयोग स्वयं के लिए कर ही नहीं पाते। कर पाते हो? तो 98% जो आपने कमाया, परिग्रह जोड़ करके रखा, किसके उपयोग में आएगा? पोतों के लिए, बेटों के लिए नहीं, पोतों के लिए, कि जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए, किसके लिए आएगा? जितने देखना, जितने यहां बैठे हैं, जितना आपने जोड़ करके रखा, उसका कितना % आप अपने लिए यूज करते हैं, थोड़ा सोच करके देखना। सबके पास करोड़ों रुपया हैं, कितना स्वयं के लिए उपयोग में ला रहे हो? कपड़ों में कितना है आपका? नहाने धोने में कितना उपयोग में आ रहा है? खाने पीने में कितना आ रहा है? हार्डली 2%, बहुत हुआ तो 5%, उससे ज़्यादा कोई उपयोग में करते ही नहीं, लाता ही नहीं होगा। 95% आपका ऑलमोस्ट जो परिग्रह है, धन वैभव प्रॉपर्टी है, कौन उसका उपयोग करेगा? बताइए। 5 की हो गई, 6वीं पीढ़ी का इंतजार है। देख लो, ये हाल है। सबकी बात कर रहे हैं, जिसने कमा लिया वो 5 पीढ़ी तक है, जो कमा नहीं रहा वो सोच रहा है कि मेरी 5वीं पीढ़ी का कब होगा। बस अंतर है। बोले भारत देश में सभी ईमानदार है, कब तक है? जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिले। सभी परिग्रह से रही थे, कब तक है? जब तक कमाई नहीं हो रही है। जिस दिन कमाई होने लगेगी तो खूब जोड़ कर रख लेंगे। समझो इस अपरिग्रह के सिद्धांत को। और तीसरा सिद्धांत अहिंसा का सिद्धांत। मानसिक अहिंसा क्या होती है, वाचनिक अहिंसा क्या होती है, कायिक अहिंसा क्या होती है। आज इतना ही रखते हैं, अभी शॉर्ट में रख रहे हैं। अब इसका आध्यात्मिक पहलू, अध्यात्म हमारे जीवन में कैसे आएगा, फिर अगले सेशन में देख लेंगे। अभी समय हो गया है। तो हमारी बात समझ में आ गई? कितने लोग नियम लेने को तैयार हैं? क्या अनेकांत को अपने जीवन में उपयोग में लाओगे? हाथ खड़े करें। घर में अशांति का वातावरण होगा तो क्या करोगे? दूसरे के पहलू को समझने की कोशिश करना, उसके दृष्टिकोण को। अब अपरिग्रह वाले, इसका तो नियम कोई नहीं लेगा। नहीं, पूरा नहीं त्यागना, साधु नहीं बनना, पीछे नहीं दे रहा है। हाँ, कम तो करो, जितना आवश्यक उतना जोड़ करके रखो, लेकिन जो एक्सेस में जोड़ करके रखा है, इसलिए भगवान ने कहा है अनर्थ दंड का त्याग। याद रखो, यदि आपके पुण्य से आपके पास आया है और उसका प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हो, तो आने वाले भव में, आने वाले भविष्य में वो वस्तु आपको नहीं मिलेगी, वो धन आपको नहीं मिलेगा, ये पर्याय आपको नहीं मिलेगा, ये कुल आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि सिद्धांत एक आता है, इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल आता है ह्रास का सिद्धांत। वॉट एवर वी earn and we don't use properly, we lose it. If we don't use it, we lose it. ये नियम है। यदि हम उपयोग नहीं करेंगे तो वो खो देंगे। साइकिल खरीदी है, उपयोग नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगी। गाड़ी है, उपयोग नहीं कर रहे हैं तो बैठ जाएगा इंजन। दिमाग है, उपयोग नहीं करेंगे तो दिमाग चलना बंद हो जाएगा। पैसा है, उपयोग नहीं करोगे तो जंग लग जाएगी। बस यही है। तो प्रॉपर यूज करना सीखो जीवन में। बेकार में उसके पड़े रखने से, जोड़ करके रखने से कुछ नहीं। अपरिग्रह का नियम कितने लोग लेने को तैयार? हाथ खड़े करें। कोई असर ही नहीं हो रहा है। हमारी बातें तो समझ में नहीं आ रही है। आ रही है तो क्या समझ में आ रहा है आपको? मरने के बाद वो देखो, छोड़ दो। छोड़ने में आनंद है और छूटने में कष्ट है। जब आप मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हो तो कैसा लगता है? रिलैक्स। और जब दस्त लगते हैं, हाँ, जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तब कैसा लगता है? वहां छूटता है तो वहां आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है। और जब फ्रेश होते हो, भूख भी अच्छी लगती है।
तो छोड़ोगे कि छूटेगा? बताइए, छोड़ोगे कि छूटेगा? सब छूटने का इंतजार कर रहे हैं। जब छूटता है तो चार कंधों में जाता है व्यक्ति। तो हम चाह रहे हैं छोड़ो, अपने जागृति में छोड़ने की कोशिश करो। स्वयं त्यागोगे तो त्याग का आनंद ही कुछ और है, और जोड़ने का दुख ही कुछ और है। ऐसा करो, कल से नियम ले लो, हम टॉयलेट नहीं जाएंगे, हम जोड़ करके रखेंगे। क्यों जोड़ करके रखेंगे? हमने बादाम का हलवा है कमा करके स्वयं खाया है, पूड़ी खाई है, ड्राई फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स खाए, जूस पिया है, सब्जी खाई है, आपने कमाया ना, कीमती है ना। अब कल से टॉयलेट नहीं जाएंगे, कोई नियम लो। नहीं महाराज जी, नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वहां तो जाना है। विश्वास मानो, छोड़ने का, त्याग का आनंद ही कुछ और है। और जब छूटेगा तो हॉस्पिटल ही जाओगे या चार कंधों में आ जाओगे? कहाँ जाओगे? यहाँ चार कंधों में आ जाओगे, बाद में नरक जाओगे, या अपनी संपत्ति में भुजंग बन करके बैठोगे? क्या करोगे? छोड़ सकते हो? अब हाथ खड़े करें। अब परिग्रह के लिए, परिग्रह का प्रमाण कर लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हम फ्रेंच में बोल रहे हैं क्या? कौन सी भाषा में बोल रहे हैं हम? हाँ, फ्रेंच में बोल रहे हैं, इटाली में बोल रहे हैं, पुर्तगाली, कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं हम? कि प्राकृत में, संस्कृत में समझ में नहीं आ रही हमारी बात है? कब समझ में आएगी? जो आज नहीं समझता है, जो इस भाव में नहीं समझता है, वो तिर्यंच की पर्याय में समझेगा। कौन सी पर्याय में समझोगे? मनुष्य की पर्याय में समझ लोगे कि तिर्यंच में गति में जाके समझोगे? महावीर भगवान तिरंज गति में जाके समझे थे, आप कौन सी गति में? माता जी बोली नरक में जाके समझेंगे। तीसरा सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत। मन से, वचन से, काय से उस हिंसा को छोड़ करके, पर हिंसा बाद में, स्वहिंसा का त्याग पहले। बस इन तीन सिद्धांत को यदि हम जीवन में अपना लें तो जीवन बड़ा आनंदमय बन जाएगा। अभी इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव खजाराट श्री महावीर भगवान की। वर्धा से हमारे